नमस्कार दोस्तों, मिड कैप निफ्टी की वीकली चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मिड कैप निफ्टी को यदि हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी 8600 लेवल से कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे मिड कैप निफ्टी 10,600 के लेवल को टच कर रही है। यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो मिड कैप निफ्टी के लिए जो यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट बनी हुई है वो 10,200 के पास बनी हुई है और जो वीकली चार्ट पे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनी हुई है 10,600 के आसपास यहाँ पे बनी हुई है। यदि हम मिड कैप की इस रेंज को देखें जो कि 10,200 से 10,600 के बीच में बनी हुई है, उसके बीच में मिड कैप निफ्टी पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। यदि हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ देखें तो मिड कैप निफ्टी यदि इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करती हुई 10,200 का ये जो लेवल है, इस लेवल से नीचे यहाँ पे क्लोज होती है और क्लोज होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताए या रेंज बनाए और रेंज बनाते हुए या फिर यहाँ पे किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आता है तो मिड कैप निफ्टी के लिए जो पहला सेल साइड का टारगेट रहेगा और 9,800 के आसपास का यहाँ पे टारगेट रहेगा और दूसरा जो यहाँ पे टारगेट रहेगा वो यहाँ पे 9,400 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। यदि हम यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ बात करें तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के लिए जो यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस बनी हुई है वो 10,600 के आसपास बनी हुई है और जब भी यहाँ पे मिड कैप निफ्टी 10,600 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगेगी और यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगी या रेंज बनाएगी और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। दोस्तों, मिड कैप निफ्टी के लिए ये जो 10,200 से 10,600 के बीच में यहाँ पे रेंज बनी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है क्योंकि मिड कैप निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में 4 से 5 वीक यहाँ पे टाइम बिताया है और मिड कैप निफ्टी यदि इसी रेंज के बीच में टाइम बिताती है और इसी रेंज के बीच में ट्रेड करती है जो कि 10,200 से 10,600 के बीच में बनी हुई है, तो यहाँ पे हम बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे और हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मिड कैप निफ्टी यहाँ पे या तो 10,600 से ऊपर जाके यहाँ पे ट्रेड करने लगे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे या फिर यदि ये सेल साइड की तरफ आती है तो ये 10,200 से नीचे यहाँ पे क्लोज करे और प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आए तो हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। ये वीकली चार्ट पे ये जो हमारे पास 10,200 से लेकर 10,600 के बीच में ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में हमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे जो कि 20 से 50 पॉइंट के बीच ट्रेड हो सकता है। एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग के लिए हमें ये जो लेवल यहाँ पे 10,200 से 10,600 के बीच के बने हुए हैं, इस लेवल के बीच के से हमें मिड कैप निफ्टी को किसी एक तरफ जाने के लिए का वेट करना होगा। यदि ये सेल साइड की तरफ जाती है तो हम 10,200 से नीचे की तरफ हमें यहाँ पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और बाइंग साइड की तरफ 10,600 से ऊपर की लेवल की तरफ हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए हम मिड कैप निफ्टी को 15 मिनट 4 टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मिड कैप निफ्टी ट्यूसडे के दिन क्या मूवमेंट कर सकती है। फिर 4 टाइम फ्रेम पे यदि हम मिड कैप निफ्टी को देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी के लिए 10,600 से लेके यहाँ पे 10,700 के बीच में एक बहुत अच्छी यहाँ पे रेंज बनी है और इसी रेंज के बीच में मिड कैप निफ्टी जब भी आता है तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट होने के बाद ये यहाँ पे हम देखेंगे तो धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आता हुआ मिड कैप निफ्टी नीचे की तरफ आता है और जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे बताया था कि 10,200 के पास मिड कैप निफ्टी यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनी है और सपोर्ट लेने के बाद मिड कैप निफ्टी धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन में आता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है और जैसे ही मिड कैप निफ्टी यहाँ पे 10,600 की रेंज के से ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी रेंज बना रहा है जैसे कि इन्हें प्रीवियस उसमें भी रेंज बनाई थी। तो दोस्तों, हमारे पास 15 मिनट 4 टाइम फ्रेम पे ट्यूसडे के लिए जो यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है वो यही सिनेरियो बन रहा है कि यदि मिड कैप निफ्टी इसी लेवल के बीच में यहाँ पे 10,600 10,700 की ये जो रेंज है, इसी रेंज के बीच में यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद फर्स्ट हाफ में यही कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद
यदि ये 10,600 के लेवल को क्रॉस करता है तो क्रॉस करने के बाद मिड कैप निफ्टी के लिए हमारे पास जो पहला लेवल होगा वो यहाँ पे 10,500 के आसपास का लेवल होगा, और जो यहाँ पे दूसरा लेवल होगा 10,400 के आसपास का यहाँ पे लेवल होगा। इसी प्रकार यदि हम रेजिस्टेंस यहाँ पे हम मिड कैप निफ्टी के बाइंग साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास 10,700 के पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। और रेजिस्टेंस यदि मिड कैप निफ्टी इस 10,700 से ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम रहता है और ट्रेड यहाँ पे कुछ रेंज बनाती है, और रेंज बनाने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस रेंज का हमें ध्यान रखना, और यदि मिड कैप इसी रेंज के बीच में यहाँ पे ट्यूसडे के सेशन को ओपन होकर यहीं पे कंसोलिडेट करके क्लोज हो जाती है तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योरली यहाँ पे सेलर्स जोन है, और सेलर जोन के बीच में हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। जो भी बायर यहाँ पे आएगा वो ट्रैप हो जाएगा। हमें बाइंग साइड की तरफ अगर यदि ट्रेड लेना है तो हमें वेट करना है कि जो मिड कैप निफ्टी है वो 10,700 से ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगे, और सेल साइड की तरफ जो है यहाँ पे यदि निफ्टी आती है, यदि मिड कैप निफ्टी आती है तो 10,600 से नीचे मिड कैप निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करने लगे, या कुछ रेंज बनाए या किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाते हुए मिड कैप नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे हमें सेलिंग साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस रेंज का हमें ध्यान रखना है जो कि 10,600 से 10,700 के बीच पे यहाँ पे बनी हुई है। दोस्तों यदि हम चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं चार्ट पे, यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए, यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के लिए बनी हुई है। और मिड कैप निफ्टी की इस यहाँ जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पर जब भी मिड कैप निफ्टी आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होकर मिड कैप निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। उसी प्रकार 10,200 के आसपास जब यहाँ पे मिड कैप निफ्टी आती है तो यहाँ से बायर्स दोबारा एक्टिव होकर मिड कैप निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे मिड कैप निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर देती है। ये जो हमारे पास यहाँ पे रेंज बनी हुई है 10,700 के पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो मिड कैप निफ्टी जितनी बार भी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो इसी रेंज के आसपास जो कि 10,600 से 10,700 के बीच में बनी हुई है, इसी रेंज के आसपास आके यहाँ पे नीचे की तरफ आती है। तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे ट्यूसडे के सेशन को मिड कैप निफ्टी किस प्रकार यहाँ पे बिहेव करती है और ट्रेड करती है। यदि हमें बैंक साइड की तरफ के लिए ट्रेड देखना है तो हमें वेट करना है कि 10,700 की जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज से ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पे मिड कैप निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे हमें बैंक साइड की तरफ वेट कर सकते हैं। सेल साइड की तरफ यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे यदि 10,600 से नीचे की तरफ यहाँ पे मिड कैप निफ्टी आती है तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 10,200 के पास यहाँ पे बनी हुई है। जैसे ही मिड कैप निफ्टी 10,200 से नीचे आएगा तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों सेलिंग हमें यहाँ पे भी मिलेगी, जो यहाँ पे 10,600 से नीचे की तरफ हम आएंगे, परंतु यहाँ पे जो सेलिंग है वो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जो चांसेस बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं कि यहाँ पे जो मिड कैप निफ्टी है वो धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे की तरफ आएगी, और जैसे ये 10,200 के पास आके 10,200 के लेवल को क्रॉस करती है जो कि इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है, उस लेवल को जब ये क्रॉस करेगी तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी। उसी प्रकार 10,700 इसके लिए स्ट्रॉन्ग जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और बाइंग साइड की तरफ जब ये 10,700 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी, और एग्रेसिव सेलिंग के लिए यहाँ पे मिड कैप निफ्टी को 10,600 जो 200 का जो ये जो लेवल है इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, तभी हमें एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।